घाटी में शुरू हो गई है गुपकार सियासत। जम्मू कश्मीर के विभाजन के साथ ही कुछ बड़े नेताओं को नजरबंद किया गया था। अब लगभग सभी को रिहा किया जा चुका है। ऐसे में एक बार फिर से सियासी हलचल केंद्र शासित प्रदेश में बढ़ गई है। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती की रिहाई होने के बाद आज एक और अहम बैठक हुई है और इस बैठक में जम्मू कश्मीर के राजनीतिक दलों ने गुपकार समझौते पर चर्चा की है। इस बैठक के बाद फारूक अब्दुल्ला ने यह कहा है कि सभी पार्टियों ने इस समझौते का नाम गुपकार से बदलकर के पीपल अलायंस गुपकार समझौता कर दिया है। उन्होंने यह भी कहा है कि जम्मू कश्मीर के विशेष दर्जे के लिए हमारी लड़ाई जारी रहेगी। जम्मू कश्मीर की समस्या की जो समाधान है समस्या का, उसको राजनीतिक बातचीत से निपटाने की बात उन्होंने कही है और इसके अलावा आगे की रणनीति के लिए एक बार फिर से बैठक करने की बात भी कही गई है। बता दें कि अनुच्छेद 370 हटने के बाद सरकार ने एहतियात के तौर पर कई नेताओं को नजरबंद कर दिया था और इनमें फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती और सज्जाद लोन भी शामिल थे, जिन्हें अब रिहा कर दिया गया है। और इसी के बाद अब घाटी में फिर से सियासी हलचल जो है वो बढ़ने लगी है। ये भी हमने फैसला किया है कि ये जो गुपकार डिक्लेरेशन है इसका नाम होगा पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन। इसका नाम है पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन। हमारा मकसद है कि जो आईनी सूरत हाल थी 5 अगस्त को पिछले साल, उसको बहाल किया जाए। हमारी जद्दोजहद जो है वो इसी पे मबनी है कि रियासत जम्मू कश्मीर और लद्दाख को वापस जो है सारे हकूक़ दिए जाएं जो हमारे से छीने गए हैं। और इसके साथ साथ हमारे जो सियासी मसला है वो जम्मू कश्मीर का अभी भी काबिल उसकी हल अभी नहीं हुआ, हल तलब है। उसके लिए भी हम चाहते हैं कि कदम उठाया जाए कि इसका सियासी हल जो है वो ढूंढा जाए फ़ौरन, और वो सारे लोग, सारे जो इसमें इन्वॉल्व हैं इस जम्मू कश्मीर के मसले में, उनसे बातचीत से ये मसला हल किया जाए। घाटी में शुरू हो चुकी है गुपकार सियासत। जिस तरीके से आज बैठक हुई है, इस बैठक के बारे में अधिक जानकारी देने के लिए हमारे संवाददाता रविंद्र श्रीवास्तव अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। रविंद्र, फिलहाल क्या कुछ जानकारी है, क्या मतलब इस बैठक का समझा जाए? जी, बैठक का मतलब साफ है कि किसी तरीके से भी 370 को निरस्त जो है केंद्र सरकार ने हटाया है, उसको दोबारा से लागू जो है वो करवाया जा सके। ये आज मैं आपको बताऊं कि जो धुर विरोधी पार्टियां थी, खास करके पीडीपी और एनसी, उसके सभी जो दिग्गज हैं वो उन्होंने आज गुपकार मीटिंग की है। हालांकि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के घर में, जिसमें यूसुफ तारागामी, मुजफ्फर शाह और सजाद गनी लोन के साथ महबूबा मुफ्ती और डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के साथ साथ उमर अब्दुल्ला भी इस बैठक में जो है वो शामिल हुए हैं। और जिस तरह से 5 अगस्त 2019 को केंद्र सरकार द्वारा 370 को हटाया गया था, उसको फिर से लागू करवाने के लिए ये जो कोशिशें हैं खास करके कश्मीर केंद्र पार्टियों की, वो फिर से शुरू हुई हैं और ये हस्ताक्षर अभियान जो है वो शुरू किया जाएगा जम्मू कश्मीर में। इसको लेकर आज एक बैठक जो है वो हुई है और इसमें यही सबसे बड़ी बात ये निकल के आ रही है कि किसी प्रकार से 370 जो है उसको फिर से लागू करवाया जा सके। लेकिन अब जिस तरह से 370 की बात करते हैं, जब संसद के अंदर इस बिल को पास करवाया जा रहा था, उस समय किसी भी पार्टी, खास करके पीडीपी की बात करें, उसके सांसद और जो एनसी के कांग्रेस हैं, उनमें से किसी ने भी विरोध के स्वर जो हैं वहां नहीं उठाए थे। ये सबसे बड़ी चीज सामने आती है कि वहां विरोध के स्वर नहीं उठाए थे। और उसके बाद अब जब महबूबा मुफ्ती को कल रिहा किया गया है, उसके बाद से
पूरी राजनीति गर्मा चुकी है और अब 370 को हटाने के लिए लगातार जो है मीटिंगों का दौर जो है वो जारी किया गया है और आज भी मीटिंग हुई है और जिसमें ये फैसला लिया गया है कि एक हस्ताक्षर अभियान शुरू किया जाएगा जम्मू कश्मीर के अंदर, जिसको लेकर 370 जो है फिर से किस तरह से जो लगाया जा सके, इसको लेकर आज मीटिंग हुई है। जी बिल्कुल बिल्कुल रविंद्र, जिस तरीके से आपने बताया कि पिछले कुछ दिनों से अब जो घाटी की जो सियासी हालात है वो कहीं ना कहीं अब उसमें हलचल जो है वो देखने को मिल रही है और जिस तरीके से फारूक अब्दुल्ला के बयानबाजी जो हो रही है उससे ये कहीं ना कहीं साफ तौर पर ये जाहिर हो रहा है कि अलगाववादी अब चाल चलने वाले हैं कहीं ना कहीं अब्दुल्ला, और उसी के लिए जो सियासी दल हैं, जो मुख्य विपक्षी दल हैं वहां पर, उनकी तरफ से कहीं ना कहीं अब रणनीति बनाई जा रही। जी बिल्कुल, देखिए डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की अगर बात करें तो उन्होंने 370 को फिर से लागू करवाने के लिए चीन से मदद मांगी है। तो कहीं ना कहीं अगर महबूबा मुफ्ती की बात करें तो महबूबा मुफ्ती की बोली जो है वो हमेशा से ही पाकिस्तान समर्थित रही है, पाकिस्तान की बोली बोलती रही है महबूबा मुफ्ती। और अब जब वो बाहर आई है तो उनके साथ मिलकर फारूक अब्दुल्ला और कई अन्य नेता, जिस तरह से बात करें इसमें कांग्रेस की भी, कांग्रेस ने हालांकि आज बैठक में शामिल नहीं हुई है, जो पार्टी प्रदेश अध्यक्ष हैं गुलाम हसन मीर, उन्होंने अपनी सेहत का हवाला देते हुए बैठक में शामिल नहीं हुए, लेकिन उन्होंने अपना संदेश जो है डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला तक पहुंचा दिया था। तो ये चीजें सब दर्शाती हैं कि किस प्रकार से केंद्र में बैठी भाजपा सरकार जो है कोई फैसले लेती है तो उसको किस प्रकार से दोबारा से उसको निरस्त करने के लिए, उसको दोबारा से लागू 370 को अगर बात करें तो 370 को लागू करवाने के लिए किस प्रकार इकट्ठी हो रही हैं। जो कभी पार्टियां दुर्विरोधी थी, जो आपस में बहसबाजी, आपस छीटाकशी जो है एक दूसरे पर करती थी, आज फिर से वो पार्टियां जो है वो फिर से इकट्ठी हो गई हैं खास करके 370 को लागू करवाने के लिए। बिल्कुल रविंद्र, जिस तरीके से आपने बताया कि 370 को दोबारा से लागू करवाने की मांग की जा रही है, लेकिन जिस तरीके से अब सियासी हलचल बढ़ गई है घाटी में, तो क्या अब ये समझा जाए जो 5 अगस्त से पहले की स्थिति थी, घाटी में शांति नहीं थी, और क्या अब भी ऐसी ही स्थिति बनाने की कोशिश है? क्या अभी भी माहौल बिगाड़ने की कोशिश अब यहां से की जाएगी? जी देखिए, कहीं ना कहीं लोगों को बरगलाने की कोशिश की जा रही है। लोग भी समझते हैं इस चीज को। अगर हम दोनों खित्तों की बात करें, खास करके कश्मीर घाटी और जम्मू की बात करें, तो जम्मू के अंदर मैं आपको बताऊं तो 1.5 लाख के करीब जो रिफ्यूजी फैमिली थी, और खास करके वाल्मीकि समाज, जब 1952 में जम्मू कश्मीर में महामारी फैली थी तो पड़ोसी राज्य पंजाब से लोगों को बुलाया गया था यहाँ पर सफाई के लिए। तो उस समय उनको यही कहा गया था कि आप यहाँ पर काम कीजिए, आपको जो जम्मू कश्मीर के राइट्स होंगे वो मिलेंगे। तो यहाँ पर उनको रहते हुए कई साल हो गए हैं और उनको राइट नहीं मिले थे। यही वजह थी कि जो बच्चे उनके पढ़ लिख गए थे, किसी ने डॉक्टरेट करनी है या वकील बनना है, लॉ कर लिया था, लेकिन उनको नौकरियां नहीं मिल रही थी। वो बहुत ज्यादा परेशान थे। हालांकि उन्होंने एक फैमिली तो ऐसी थी कि उनकी बेटी ने बीएसएफ में अपने फॉर्म भरे थे, तो उनको ये कहकर उनको नौकरी नहीं दी कि आपके पास स्टेट सब्जेक्ट नहीं है, पीआरसी नहीं है, तो उन्होंने रिट फाइल की थी। तो कहीं ना कहीं वो लोग परेशान थे। 1.5 लाख फैमिली जो रिफ्यूजी, जो 1947 और 71 के रिफ्यूजी थे, उनको काफी ज्यादा प्रॉब्लम थी। उनको ना तो जमीन खरीदने का हक था, ना वोट डालने का हक था, ना ही उनको नौकरी मिलती थी। वो लोग परेशान थे। इसी प्रकार गोरखा समाज था, गोरखा समाज भी इसी तरह से परेशान था। तो ये चीजें सब दर्शाती हैं कि कहीं ना कहीं सियासत फिर से की जा रही है। खास करके कश्मीर केंद्रित पार्टियां जितनी भी हैं वो सियासत कर रही हैं लगातार, किसी प्रकार 370 लगाकर अपनी राजनीतिक रोटियां जो है फिर से सेकी जा सके। लेकिन केंद्र सरकार ने जो फैसला लिया है वो बिल्कुल सही है। और जिस तरह से महबूबा मुफ्ती कहती भी थी, अगर 370 को हटाया गया, या डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला भी यही कहते थे कि 370 को हटाया गया तो जो भारत के साथ जम्मू कश्मीर का एक रिश्ता है वो खत्म हो जाएगा। ये एक पुल का काम करता है, वो पुल टूट जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। लोग आज भी अगर जम्मू की बात करें तो जम्मू कश्मीर के लोग डेवलपमेंट चाहते हैं। डेवलपमेंट के साथ साथ जम्मू कश्मीर का युवा जो है वो नौकरी चाहता है। लेकिन इन पार्टियों ने शुरू से ही लोगों को सिर्फ अंधेरे में रखा और अपनी राजनीतिक रोटियां जो हैं वो सेकते रहे केंद्र सरकार को बेवकूफ बनाकर। लेकिन जब से बीजेपी सरकार आई, क्योंकि बीजेपी फुल मेजॉरिटी में आई थी और उसने आते ही सबसे पहले 370 की बात की थी, तो 370 जब हटाया तो
कुछ भी नहीं हुआ। हालांकि पाकिस्तान के पेट में दर्द जरूर हुआ, जी। वो काफी देर चलाता रहा, लेकिन कुछ बिल्कुल। नहीं हुआ। अब ये पार्टियां मिलकर फिर एक बार जो है अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का प्रयास कर रही हैं। जी जी बिल्कुल, जिस तरीके से 1 साल से ज़्यादा का समय हो चुका है और अब घाटी में कहीं न कहीं शांति का माहौल है, जो आतंकियों की घुसपैठ होती थी उसमें भी कमी आई है और आतंकियों का सफाया भी लगातार किया जा रहा है और स्थानीय लोगों की अगर बात की जाए तो वो भी कहीं न कहीं खुश नज़र आ रहे हैं जिस तरीके का माहौल अब घाटी में है। लेकिन अब जैसे इन जो नेता थे इनको अभी तक नज़रबंद किया हुआ था, अब इनकी रिहाई हो चुकी है। इनकी रिहाई के बाद एक बार फिर से अब सियासी माहौल जो है वो गरमाने लगा है। तो क्या कुछ समझा जाए, किस तरीके से कौन से अधिकारों की बात ये नेता कर रहे हैं, कौन से अधिकार छीने गए और कौन से अधिकारों को वापस मांगने की बात ये कर रहे हैं? जी देखिए, अधिकारों की बात ये है कि इन्हीं के अधिकार खत्म हुए हैं, आम जनता के अधिकार जो हैं वो नहीं खत्म हुए हैं। इनके पास से इनकी जो कुर्सियां थी वो चली गई हैं, इसी वजह से ये खुलाए हुए हैं। मैं आपको बताऊं कि लगातार जिस तरह से कश्मीर घाटी के अंदर ये नेता नजरबंद थे, उस समय कोई भी हलचल नहीं हो रही थी। जैसे इन नेता को रिहा किया गया है, इनकी बोली फिर से जो है लोगों को भड़काने की शुरू हो चुकी है और अब केंद्र सरकार की नजर रहेगी इस पर। हालांकि जम्मू कश्मीर जो है यूटी बना हुआ है और केंद्र सरकार के सारे जो लॉ हैं वो यहाँ पर इम्प्लीमेंट है और अगर ऐसी बात दोबारा से होती है तो शायद हो सकता है कि आने वाले समय में फिर से इन नेताओं को नजरबंद किया जा सकता है। जी बिल्कुल, तमाम जानकारी देने के लिए रविंद्र बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो जिस तरीके से अब वहाँ पर ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई गई और जम्मू कश्मीर की जो सियासी पार्टियां हैं उन्होंने एक रणनीति बनाई है, फिर से धारा जो अनुच्छेद 370 है उसको लागू करने की मांग की गई है और एक बार फिर से जो अधिकार उन्होंने अपने दोबारा से मांगने की बात यहाँ पर कही है और इसके लिए रणनीति केंद्र सरकार के खिलाफ बनाने की बात भी कही गई। देश दुनिया की खबरों के लिए ANB न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।